ये वही जगह है जहाँ पे वो हर साल दिवाली के समय लाखों करोड़ों दिए जला करके रिकॉर्ड बनाया जाता है। जय श्री राम। नाम क्या है आपका? नाम? मेरा नाम रोहित राय है और मैं अयोध्या दर्शन कराता हूँ, जिसमें भारतीय सेना के लिए अयोध्या दर्शन किराया फ्री है। और भारतीय सेना का कोई भी आए विद फैमिली, उनको यहाँ पे बिना पैसे का हम अयोध्या दर्शन कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभी राम जन्मभूमि का जो पथ है वो बन रहा है, उस पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। सारे में कंस्ट्रक्शन का काम चला है, लेकिन लोगों को जाने के लिए फिर भी दिया हुआ है। आगे बता रहे हैं कि कैमरा अलाउड नहीं है उधर मेन पॉइंट पे जाके, तो कारण हो सकते हैं कुछ। बाकी यहाँ मैं रुका था बिरला धर्मशाला में, कल रात को लगभग 10 बजे के आसपास मैं यहाँ पहुँचा। और बिरला धर्मशाला जो राम मंदिर का जो पथ है या इसके आसपास जो हनुमानगढ़ी है, सारी चीज़ें उससे नज़दीक है। और जगह तो ठीक है, रूम ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ओवरऑल ये है कि अपने को एक नाइट स्टे करना था, उसके बाद आज निकल जाऊंगा काशी के लिए। तो एक दिन में अयोध्या का हो जाएगा सारा देखना कि क्या है क्या नहीं है। बाकी चलो बातें करते रहेंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ कनक भवन। राम जन्मभूमि जो थी उसका दर्शन कर चुका। तो दर्शन के लिए क्या है कि उन्होंने पहले ही लॉकर बनाए हुए हैं जहाँ पे सारा सामान आपको रख देना होगा। मतलब आपका फ़ोन, घड़ी, कोई भी नुकीली चीज़, चश्मा और पर्स आप ले जा सकते हैं। चाबी वाबी वो सब भी जमा करना होगा। और वहाँ पे क्या है कि एक रास्ता बनाया हुआ है लगभग 1 किलोमीटर का, जिसमें से कि आप जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है नए मंदिर का उसे देख सकते हैं। साथ में जो रामलला जो विराजमान हैं जिस जगह पे बहुत पहले से, वो भी उस बीच में पड़ती है। तो जो मंदिर है अभी पुराना, वो आप देख करके सीधा अपना एग्जिट कर जाएंगे। और जो पूरा का पूरा रास्ता है वो लोहे की जाली से पैक है, मतलब कंप्लीट। तो कोई एग्जिट और एंट्री का पॉइंट नहीं बनता। पूरे रास्ते में पुलिस खड़ी है, क्योंकि ये एक विवादित स्थल रहा है, शायद इसलिए इतनी जो सुरक्षा के लिए इतनी सावधानियां बरती जाती होंगी। उसके बाद दूसरा पड़ाव था दशरथ महल। दशरथ महल क्या है, बाद में किसी राजा ने बनवाया होगा दशरथ महल के स्वरूप में। तो वो एक मंदिर है, आज तो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, पूजा करते हैं लोग। और तीसरी जो जगह है वो है कनक महल। कनक महल है जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। ये क्या है कि ओरछा के जो राजा थे, मैंने बताया था कि उस समय ओरछा की जो रानी थी वो इनकी पूजा किया करती थी। तो उसी समय पे ये लगभग 1536 के आसपास का समय था जब इसका निर्माण कराया गया। तो अपने यहाँ कनक माने सोना होता है, मतलब और कई मतलब हैं कनक के। तो कनक का एक मतलब सोना भी है, स्वर्ण। तो कहा जाता है कि ये जो महल है, ये जो भवन है, ये सोने का हुआ करता था। और इसका जो पुनर्निर्माण था सबसे पहले द्वापर युग में महाराजा कुश ने कराया। कुश जो राम के बेटे थे। उसके बाद की कहा जाता है कि भाई जो श्री कृष्ण भी यहाँ पर आए, और समय समय पर फिर अनेक राजाओं द्वारा इसका निर्माण पुनर्निर्माण करवाया जाता रहा। और निश्चित रूप से कुछ जो विपरीत माइंडसेट के लोग थे उनके द्वारा ये तोड़ा भी गया। बाकी आज जो भवन है इसका निर्माण ओरछा के महाराजा प्रताप सिंह जू देव हुए, उन्होंने कराया। ओरछा का अयोध्या से बड़ा पुराना कनेक्ट रहा है, क्योंकि वो 1526 ईस्वी में उस 1526 ईस्वी के आसपास जो वहाँ की रानी थी वो यहाँ श्री राम की पूजा करती थी। तो समय समय पर यहाँ आती रहती थी। उसी कारण से वो और भी जो पीढ़ियाँ उनकी रही बाद की, वो भी यहाँ कनेक्टेड रही और श्री राम की पूजा करते रहे। इसीलिए आज जो ओरछा में कहा जाता है कि श्री राम का ही निवास है, वही वहाँ पे राजा हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी हनुमानगढ़ी
अयोध्या वैसे एक छोटी सी नगरी है, जो यहाँ पर देखने के लिए मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं, राम मंदिर है और दशरथ महल जिसे कहते हैं वो है, हनुमान गढ़ी है, कनक भवन है जो ओरछा के राजाओं ने बनवाया। इसके अलावा सरयू नदी है, नदी के तट पे अभी मैं हूँ, जो मुख्य नदी है, और यहाँ से एक जो धारा निकली हुई है नहाने के लिए, उसे बोलते हैं राम की पैड़ी, उसकी तरफ अभी जाऊँगा होते हुए। अभी मैं हूँ राम की पैड़ी अयोध्या में। ये वही जगह है जहाँ पे वो हर साल दिवाली के समय लाखों करोड़ों दिए जला करके रिकॉर्ड बनाया जाता है। उस समय तो ये बड़ा भव्य दिखता है, चारों तरफ लाइटें होती हैं, दिए होते हैं, और ये जो सारा इलाका है देख सकते हैं आप। यहाँ जो घाट हैं उन पे दोनों तरफ उस समय दिए ही दिए होते हैं। बाकी इससे पहले मैं होके आया अभी हनुमान गढ़ी एक टीले पे एक मंदिर बनाया हुआ है। बताते हैं कि यहाँ जो हनुमान जी हैं वो आज भी विराजमान हैं, उनकी गद्दी है। और वहीं एक पुजारी जी थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई इसका इतिहास क्या है, महत्व क्या है। तो वो कहते हैं कि जब अयोध्या आगमन हुआ श्री राम का, तो वो किष्किंधा होते हुए आए थे और रास्ते में लंका से भगवान श्री राम किष्किंधा होते हुए आए थे। और यहाँ आने के बाद जो सुग्रीव थे और उनका राज परिवार था, अन्य लोग थे जो किष्किंधा से साथ आए थे राज तिलक में शामिल होने। कहा जाता है कि वो 6 महीने हो गए, 6 महीने तक यहीं रुके रहे। फिर उनसे कहा गया कि भाई आपको जाना पड़ेगा, अपना राजपाट संभालिए। तो इसके बाद वो जाते हैं, अपने किष्किंधा चले जाते हैं। और हनुमान जी से पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब था कि मुझे तो आपकी सेवा में रहना है और ऐसी जगह रहना है जहाँ राम नाम का मेरे कानों में जाप पड़ता रहे, मैं सुनता रहूँ, मैं करता रहूँ। तो इसके पश्चात हनुमान जी यहीं रुके। और कहा जाता है कि जब वही पंडित जी मुझे बता रहे थे कि जब समय हुआ श्री राम का अपना माने जीवन काल या अवतरित जो रूप था वो पूरा करने का, तो हनुमान जी से भी कहा जाता है कि भैया आप भी साथ चलिए। तो भी वो मना करते हैं कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा। और तो ऐसा कहना है कि जो अयोध्या का राजपाट था, अयोध्या की जो गद्दी थी, वो हनुमान जी को दे दी जाती है। और तब से यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं। लव और कुश को मैंने पूछा कि भाई फिर लव कुश को कहाँ दिया गया, तो बता दें लव और कुश को अलग अलग राज्य थे, वो उन्हें दिए गए। उनके लिए जो राजधानियाँ थी वो अलग थी। अयोध्या का जो मुख्य राजपाट था ये हनुमान जी के लिए रिजर्व कर दिया गया या उन्हें दिया गया। तो हनुमानगढ़ी के बाद मैं अब आया था सीधा ये सरयू नदी के किनारे, राम की पैड़ी जो अभी आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा सरयू नदी का जो किनारा है वहाँ कुछ देर बैठा। शांति नदी के किनारे हमेशा होती है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, घग्गर हो। तो जैसा मैं ऋषिकेश में बहुत बार नदी के किनारे जाकर के बैठ जाता था, वो घंटों घंटों में बैठा रहता था उधर, वही शांति के लिए। तो ऐसा ही यहाँ भी है। आप नदी के किनारे आएंगे तो वही फिर उठने का मन नहीं करता, बैठ गए तो बैठ गए, तो ऐसा ही है। बाकी अभी जाना होगा काशी। बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है, हालांकि मेरे ऑटोमेटिकली मेरे मैप में है वो, पर जैसा लोगों ने कहा है कि भाई काशी जा रहे हो तो 1 आध दिन के लिए मत जाना, काशी तुम्हें समझ नहीं आएगा। मतलब बनारस जो है वो तुम्हें 1-2 दिन में समझ नहीं आएगा। उसके लिए कम से कम 1 हफ्ता वहाँ गुजार के आओ। तो अभी पक्का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ प्लान है कि कम से कम 5 से 7 दिन मैं बनारस रुकूँगा और फिर देखेंगे क्या है ऐसा उस नगरी में जिसकी प्रशंसा चाहे गोरा हो या भारतीय हो, विदेशी हो, देशी हो, सब ने की है। और यही कहा है कि वहाँ रुकना ज़रूर, कुछ समय ज़रूर गुजार के आना। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ गई कि, और ये ट्रैवल में अक्सर होता भी है, जैसे कल मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन उतरा तो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको हमेशा दिखेंगे कुछ एक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वाले, पर उनका रेट फिक्स होता है कि वो आप पूछेंगे आपसे कि कहाँ जाओगे, तो उनका फिक्स है कि भैया 200 रुपया। तो मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि
इतना पैसा नहीं है जो हर जगह 200-200 दे के खर्च किया जाए। और बैकपैक अच्छा है तो लेके चल भी सकता हूँ। तो थोड़ा दूर जैसे ही निकला तो एक ऑटो मिल गया, उसने कि भैया 30 रुपये, ई रिक्शा था कि 30 रुपये में आपको उतार देंगे बिरला धर्मशाला। तो उसमें बैठ के मैं सीधा आ गया। और ये हर स्टेशन पे ऐसा ही होता है। तो थोड़ा सा आपको एक सुझाव है, जो लोग ऐसे ट्रैवल करना चाहते हैं या इच्छा है कि कुछ जगहों पे जाएं, तो रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से बिल्कुल बाहर निकलते ही आपको हमेशा प्राइवेट व्हीकल मिलेंगे, या वो मिलेंगे ई रिक्शा या ऑटो जो प्राइवेट के लिए खड़े होते हैं। तो प्राइवेट के बजाय उसी जगह पे आपको 20, 10, 30 रुपये के इसी बीच में और ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएंगे हर जगह पे, टेम्पो या जो विक्रम जो भी नाम उनका होता होगा। तो आपको गंतव्य तक पहुंचाने में वो सबसे अच्छी चीज़ें हैं और सस्ते रेट में, कम रेट में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभी आ गया हूँ मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन है यहाँ से, ये तो पता नहीं कब है क्योंकि मैंने बुक नहीं की है। शायद 1 आध घंटे में होगी और रात तक पहुँचा देगी मुझे काशी। बाकी अभी एक ऑटो में एक भाई मिले, ऑटो वाले भाई हैं, तो इनसे मिलिए। इन्होंने बताया कि ये एक बार राम राम बोलो। जय श्री राम। नाम क्या है आपका? नाम? मेरा नाम रोहित राय है और मैं अयोध्या में एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और टैक्सी खुद की है। और मैं अयोध्या दर्शन कराता हूँ, जिसमें भारतीय सेना के लिए अयोध्या दर्शन किराया फ्री है। और भारतीय सेना का कोई भी आए विद फैमिली, उनको यहाँ पे बिना पैसे का हम अयोध्या दर्शन कराएंगे। श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल और नागेश्वर नाथ, सरयू घाट, सारे मंदिर जितने भी हैं अयोध्या के हम दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। ये बड़ा थोड़ा सा विचित्र है क्योंकि जनरली ऐसे मिलते नहीं कि भैया इतना। ये योगदान ही है एक तरीके से, हर कोई अपना अपना करता है। तो सैनिकों के लिए इतना भी करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। भाई का मैं नंबर शेयर कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप, अगर आप फौजी हैं या आर्मी में हैं तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें, थोड़ी सुविधा होगी और घूमने में भी आपकी मदद करेंगे। बाकी अब दोबारा मिलना होगा काशी में। धन्यवाद।